जय माता दी। जब महाराज ने तीर्थ यात्रा की विधि और नियमों के बारे में पूछा, तब व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर हैं। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, शुभवेत्रवती, चर्णवती, सरयू, तापी तथा साबरमती ये भी हैं। इन्हें मैंने बतला दिया। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में ना गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली हैं। समुद्रगामिनी नदियों में वे नदियां बहुत पवित्र हैं जो सदा जलपूरित होकर बहती हैं। श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदारण्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु तथा गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों में सर्वविख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र अच्छोद सरोवर पुण्य सरोवर हैं। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल हैं। विख्यात बद्रिका आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रमों के रूप में कहा गया है, जहां नर नारायण नामक 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामनाश्रम और शतयूपा आश्रम भी विख्यात हैं। जिस ऋषि ने जहां तपस्या की, वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल हैं जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं, और वहां बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है। लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे नृप, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मद, ये सभी तपस्या, तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगा रहता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, अतः वे अंतःकरण को धोने में समर्थ नहीं हैं। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते, तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन परायण भक्त मुनि द्रोह भाव से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग, द्वेष परायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतः शुद्ध चित्त रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों में भी अधिक पवित्र है। चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा सभी तीर्थों में पवित्र है। हे राजन,
यदि दैव योग से ज्ञान निष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को धो देता है। हे राजन, वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आर्डिबक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ। इस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे और उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आड़ी पक्षी की देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आड़ी और बक पक्षी के रूप में उत्पन्न हुए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोन्मत्त सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मपरायण वे दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण से परस्पर वैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया, जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक और दुखदायी सिद्ध हुआ? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजऋषि संतानहीन थे, अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जातक कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पयस्विनी गौएं प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, ये वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी ये बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल और विहल हो गए। पुनः अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामी, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प किया है, मैं उस यज्ञ को विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, 1 माह पूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी जनना शौच से शुद्ध हो जाएंगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। व्यास जी बोले, राजा के ये कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ चिंतातुर रहने लगे। 1 माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। अब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुर श्रेष्ठ वरुण ने राजा से विनय पूर्वक उद्देश्य परक ये बात कही, हे स्वामी, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे यूप कैसे बांधूं? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा।
हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता, अतः यदि मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र से स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय परीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊँगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कथा कल। जय माता दी।